पूरी दुनिया शोक में डूबी है। हर कोने में, हर दिल में एक गहरा दुख महसूस किया जा रहा है। आशा और करुणा की किरण पोप फ्रांसिस हमें छोड़कर चले गए। उनकी मुस्कान और उनकी दयालुता हमेशा याद की जाएगी। अप्रैल 21, 2025 को 88 साल की उम्र में उनकी असाधारण यात्रा समाप्त हो गई। यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो सभी महाद्वीपों, धर्मों और पीढ़ियों में महसूस किया जाएगा। उनकी अनुपस्थिति एक गहरी छाप छोड़ गई है। ईस्टर संडे पर उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस उनकी स्पिरिट का प्रमाण था। यह दिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर पर भक्तों का अभिवादन किया। यह दृश्य हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। उनका कमजोर स्वास्थ्य साफ दिख रहा था, फिर भी उनकी आंखों में वही वार्मथ थी, उनकी मुस्कान में वही पुरानी चमक थी। बीमारी से कमजोर उनकी आवाज पारंपरिक अर्बी एट ऑर्बी मैसेज नहीं दे सकी, लेकिन उनकी उपस्थिति ही काफी थी। लेकिन उनकी स्पिरिट शब्दों में गूंज उठी, क्राइस्ट माई होप हैज रिजन। यह संदेश उनके विश्वास और आशा का प्रतीक था। जैसे ही हम शोक मनाते हैं, आइए उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके प्यार को याद करें। उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो के रूप में जन्मे पोप फ्रांसिस एक धार्मिक नेता से कहीं अधिक थे। वो एक रेवोल्यूशनरी थे। उनके विचार और कार्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो का रास्ता अनयूजुअल था। ब्यूनस आयर्स में जन्मे वे इतालवी इमिग्रेंट्स के बेटे थे। उन्होंने एक नॉर्मल चाइल्डहुड बिताया, फुटबॉल और संगीत जैसे सिंपल प्लेजर्स का आनंद लिया। उनकी स्पिरिचुअल कॉलिंग ने उन्हें प्रीस्टहुड की ओर अग्रसर किया। वे सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हुए, जो अपनी इंटेलेक्चुअल रिगर और सोशल जस्टिस वर्क के लिए जाने जाते हैं। वे रैंक्स में ऊपर उठे। 1998 में ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बने। उनका जीवन ह्यूमिलिटी और सर्विस से भरा था। वे सिंपल लाइफ जीते थे, अपनी पोजीशन से जुड़ी लग्जरीज से दूर रहते थे। उन्होंने गरीबों और मार्जिनलाइज्ड लोगों के संरक्षक संत सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पर फ्रांसिस नाम चुना। 2013 में वे अमेरिका से पहले पोप बने। दुनिया ने उनकी वार्मथ, उनकी ह्यूमिलिटी और उनके लव के मैसेज को देखते हुए कैप्टिवेटेड हो गई। पोप फ्रांसिस ने बैरियर्स तोड़े। उन्होंने मार्जिनलाइज्ड, फॉरगॉटन और सफरिंग लोगों को अपनाया। उनके एक्शंस उनके वर्ड्स से ज्यादा बोले। उन्होंने कैदियों के पैर धोए, जिनमें महिलाएं और मुस्लिम भी शामिल थे, जो रेडिकल ह्यूमिलिटी का एक जेस्चर था। उन्होंने बेघरों के लिए वेटिकन के दरवाजे खोले, उन्हें खाना और आश्रय दिया। वे LGBTQ++ कम्युनिटी तक पहुंचे और कहा, हु एम आई टू जज। उनकी कंपैशन की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने रेफ्यूजीज, माइग्रेंट्स और वॉर और परसिक्यूशन के विक्टिम्स के लिए एडवोकेट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उनका मैसेज क्लियर था, हम सब भगवान के बच्चे हैं, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के हकदार हैं। उनकी सिंप्लिसिटी पूरी दुनिया में गूंजी। वे बस में सवार हुए, डिजाइनर कपड़ों से परहेज किया और एक मॉडेस्ट अपार्टमेंट में रहे। उन्होंने हमें दिखाया कि ट्रू लीडरशिप सर्विस में है, स्टेटस में नहीं। पोप फ्रांसिस सोशल जस्टिस के लिए एक टायरलेस एडवोकेट थे। वे हर इंसान की इनहेरेंट डिग्निटी में विश्वास करते थे। उन्होंने पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को चुनौती दी, इसे एन इकोनॉमी दैट किल्स कहा। उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का आग्रह किया। गरीबों और कमजोर लोगों पर इसके डेवस्टेटिंग इंपैक्ट की चेतावनी दी। उन्होंने वॉर और वायलेंस की निंदा की। दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पीस और रिकंसिलिएशन का आह्वान किया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि ट्रू पीस सिर्फ वॉर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि जस्टिस की प्रेजेंस है। उन्होंने हमें एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने की चैलेंज दी। उनके शब्दों ने लाखों लोगों को एक्शन के लिए प्रेरित किया, ग्रासरूट्स एक्टिविस्ट से लेकर वर्ल्ड लीडर्स तक। सेक्शन 5, एक नाजुक दुनिया को ठीक करना, पोप फ्रांसिस और पर्यावरण। पोप फ्रांसिस ने सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचाना। उन्होंने एनवायरमेंटल क्राइसिस को सिर्फ एक साइंटिफिक इश्यू के रूप में नहीं, बल्कि एक मॉरल इश्यू के रूप में देखा। अपने लैंडमार्क एनसिक्लिकल लॉडेटो सी में उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक रेवोल्यूशन का आह्वान किया। उन्होंने हमसे आने वाली जेनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की रक्षा करने का आग्रह किया, पृथ्वी को हमारा कॉमन होम मानते हुए। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज के डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स के खिलाफ आवाज उठाई।
उन्होंने कंज्यूमरिज्म से दूर और एक मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ की ओर शिफ्ट करने का आह्वान किया। उनका मैसेज सभी धर्मों और बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ रेजोनेट हुआ। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारे प्लैनेट की देखभाल करना सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन का मामला नहीं है, बल्कि एक मॉरल इंपेरेटिव है। सेक्शन 6, विश्वास के पुलों का निर्माण, अंतरधार्मिक संवाद और समझ। पोप फ्रांसिस डायलॉग की पावर में विश्वास करते थे। वे कॉमन ग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग की तलाश में अदर फेथ्स के लीडर्स तक पहुंचे। उन्होंने अल अजहर के ग्रैंड इमाम से मुलाकात की, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच पीस और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने वाले एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने रोम के सिनागोग का दौरा किया, इंटरफेथ डायलॉग के लिए कैथोलिक चर्च की कमिटमेंट की पुष्टि की। उन्होंने सभी फॉर्म्स में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस की निंदा की। उन्होंने हमें याद दिलाया कि रिलीजन यूनिटी और पीस का सोर्स होना चाहिए, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट का नहीं। फेथ्स के बीच ब्रिजेस बनाने के उनके एफर्ट्स ह्यूमन कनेक्शन की पावर में उनके बिलीफ का प्रमाण थे। उन्होंने हमें दिखाया कि एक मोर पीसफुल और जस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग एसेंशियल है। सेक्शन 7, वीवा एल पापा। एक दुनिया शोक मनाती है, एक विरासत बनी रहती है। पोप फ्रांसिस के निधन की खबर ने दुनिया भर में ग्रीफ और ग्रैटिट्यूड की भावना भर दी। उनके जाने से एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है जिसे भरना मुश्किल है, लेकिन उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग ने हमें स्ट्रेंथ और होप दी है। हेड्स ऑफ स्टेट से लेकर एवरीडे सिटीजन्स तक ट्रिब्यूट्स आते रहे जो उनके जीवन और शिक्षाओं के प्रोफाउंड इंपैक्ट को दर्शाते हैं। वर्ल्ड लीडर्स ने पीस, जस्टिस और कंपैशन के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट की प्रशंसा की। उनके लीडरशिप ने ग्लोबल कम्युनिटी को एकजुट किया और हमें एक बेहतर दुनिया की ओर प्रेरित किया। विभिन्न डिनोमिनेशंस के रिलीजियस फिगर्स ने इंटरफेथ डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के उनके एफर्ट्स की सराहना की। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच हार्मनी और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने के लिए टायरलेसली काम किया। दुनिया भर के आम लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की कि कैसे पोप फ्रांसिस ने उनके जीवन को छुआ। उनकी काइंडनेस और एम्पैथी ने काउंटलेस लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी वार्मथ और उनके लव और होप के मैसेज के बारे में बताया। उनकी सरलता और सादगी ने लोगों को डीपली प्रभावित किया और उन्हें एकजुट किया। उनकी विरासत कंपैशन, ह्यूमिलिटी और सोशल जस्टिस के प्रति एक डीप कमिटमेंट की है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची ग्रेटनेस सेवा और दूसरों की भलाई में निहित है। उन्होंने हमें एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने की चैलेंज दी और उनके शब्द आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हम सभी के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है। सेक्शन 8, एक गाइडिंग लाइट, भविष्य के लिए पोप फ्रांसिस की शिक्षाएं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आइए पोप फ्रांसिस की शिक्षाओं को अपने हार्ट्स में रखें। आइए उनके लव, कंपैशन और सर्विस के मैसेज को अपनाएं। आइए सोशल जस्टिस के लिए उनके कॉल को याद करें और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करें जहां सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। आइए अपने प्लैनेट की रक्षा करें और भगवान की क्रिएशन के अच्छे स्टीवर्ड्स बने। आइए उन लोगों के साथ डायलॉग में एंगेज करें जो हमसे अलग हैं, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के ब्रिजेस बनाएं। आइए एक ऐसी दुनिया में होप के बीकन्स बने जो अक्सर डार्क और डिवाइडेड महसूस होती है। पोप फ्रांसिस भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी स्पिरिट उन सभी के हार्ट्स में जीवित है जिनके जीवन को उनके जीवन और शिक्षाओं ने छुआ है। सेक्शन 9, आशा की स्थायी शक्ति, पोप फ्रांसिस का प्रेम संदेश। यह संदेश न केवल उनके शब्दों में बल्कि उनके कार्यों में भी झलकता था। इमेंस सफरिंग के बावजूद पोप फ्रांसिस ने कभी होप नहीं खोई। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी आशा की किरण ढूंढी जा सकती है। वे वाउंड्स को हील करने और लोगों को एक साथ लाने के लिए लव की पावर में विश्वास करते थे। उनके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि एक क्रिया थी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स भी दुनिया में डिफरेंस ला सकते हैं। हर छोटा कदम एक बड़ी बदलाव की शुरुआत हो सकता है। उन्होंने हमसे हर उस व्यक्ति में क्राइस्ट का चेहरा देखने का आग्रह किया जिससे हम मिलते हैं, खासकर गरीबों और मार्जिनलाइज्ड लोगों में। यह दृष्टिकोण हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनाता है। उनके लव का मैसेज बॉर्डर्स, कल्चर्स और रिलीजन से परे था। यह एक यूनिवर्सल मैसेज था
जो सभी को जोड़ता था। यह एक ऐसा मैसेज था जो ह्यूमन हार्ट में गहराई तक रेजोनेट करता था, हमें हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की याद दिलाता था। यह हमें एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बनाता है। जैसे ही हम उनके जाने का शोक मनाते हैं, आइए पोप फ्रांसिस के एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ का भी जश्न मनाएं। उनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है। आइए उनकी शिक्षाओं को जीकर और उनके लव और होप के मैसेज को भविष्य में ले जाकर उनकी विरासत का सम्मान करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके संदेश को जीवित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।